नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड का कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे हम आपका कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए, उत्तराखंड का कत्यूरी राजवंश। सबसे पहले हमने पढ़ा कैसे आपके जो है नागवंश, शकवंश, कुषाण वंश, कुडिंद वंश, ये सब आपकी जो आपके राजवंश आए थे। फिर उसके बाद आया था आपका यह उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है, जो आपका कत्यूरी राजवंश है। इसे हम आपका बोलते हैं उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है। इसकी जो स्थापना करी थी वह करी थी आपकी बसंत देव ने। जो बसंत देव थे उन्होंने क्या है आपके कार्तिकेयपुर की स्थापना करी थी। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि यह उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। और जो आपका पहला राजनीतिक राजवंश जो था वह कौन सा था आपका, वो था आपका कुडिंद राजवंश। लेकिन उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश अगर पूछा जाएगा तो वो है आपका कत्यूरी राजवंश, और इसकी स्थापना आपकी करी थी बसंत देव ने। तीन अभिलेख हमें बसंत देव के बारे में बताते हैं। यानी आपको जो है बसंत देव जो है उनके बारे में कहाँ कहाँ से पता लगा, तो इसके स्रोत जो हैं वो आपके तीन अभिलेख हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है हमें कहाँ से मिला है, यह मिला हमें चमोली से। ठीक है। आपके जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र चमोली से मिला है पहला। दूसरा है आपका कंडारा ताम्रपत्र, ये भी आपका कहाँ है, चमोली से हमें मिला है। कि इस जो वंश का संस्थापक है, जो आपका कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक है, वह कौन है, बसंत देव है। और बागेश्वर ताम्रपत्र में भी इनका उल्लेख मिलता है कि कत्यूरी वंश या फिर कार्तिकेयपुर वंश जो है उसका जो वास्तविक जो संस्थापक है वह कौन है, आपका बसंत देव है। ठीक है। तो ये तीन ताम्रपत्र हमारे स्रोत हैं, अभिलेख हैं, जो हमें बताते हैं कि आपका जो कत्यूरी राजवंश है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया, वह स्थापित किया गया बसंत देव के द्वारा। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके तीन ताम्रपत्र हमें मिले हैं कत्यूरी शासकों के। अगला देखते हैं अब हम। इनकी जो अभिलेख है उनकी लिपि क्या थी, उनकी लिपि थी आपकी कुटिला। कुटिला इनके अभिलेख जो मिले हैं उनकी लिपि थी कुटिला। मूल स्थान कहाँ के थे, मतलब कहाँ के जो आपके ये बसंत देव जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे आपके अयोध्या के रहने वाले। इनके कुल हमें कितने हैं, 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके बसंत देव हैं इनके कुल हमें क्या है, 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक राजधानी, आपकी जो प्रारंभिक राजधानी है कार्तिकपुर वंश की, यह थे आपकी जोशीमठ चमोली में। ठीक है। जोशीमठ चमोली में इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाद में राजधानी बैजनाथ के निकट लाई गई, किसके द्वारा, नरसिंह देव के द्वारा। ठीक है। पहले जो कत्यूरी वंश था, जो आपके कार्तिकेयपुर वंश है, उसकी जो राजधानी थी वह आपकी थी कहाँ, जोशीमठ साइड। और इसके संस्थापक थे आपके बसंत देव। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपका जो है राजाओं ने सोचा कि इस राजधानी को जो है हमें सेंटर में लाना है। तो सबसे अच्छा जो उनका सेंटर माना उन्होंने वह था आपका बैजनाथ। तो इसलिए जो राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ लाई गई, और किस राजा के द्वारा लाई गई ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका नरसिंह देव के द्वारा जो है वह कत्यूरी वंश की जो राजधानी है जोशीमठ से बैजनाथ लाई गई। ठीक है। और मैंने आपको बताया संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपके जो है आपके बसंत देव। ठीक है, बसंत देव। और कहीं कहीं इन्हें क्या है, वासुदेव भी कहा गया है, जन्म श्रुतियों के अनुसार वासुदेव। ठीक है, वही हैं आपके बसंत देव या वासुदेव, वही है। लेकिन आपको वास्तविक जो संस्थापक है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन है, आपका बसंत देव।
कुल 3 परिवार के 14 राजाओं ने यहाँ शासन किया है, ठीक है। जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश है उसके कुल कितने परिवार हुए थे, 3 परिवार हुए थे और 14 राजाओं ने यहाँ पे क्या है शासन किया था। तो अब हम देखेंगे आपके कौन कौन सा आपके 3 परिवार हैं जिन्होंने आपका यहाँ पे शासन किया था। सबसे पहले आता है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवार हैं। सबसे पहले आता है बसंत देव का परिवार, ठीक है, बसंत देव का परिवार। अगला आता है आपका निम्बर देव का परिवार और उसके बाद आता है आपका लास्ट में सड़ोलादित्य का परिवार, ठीक है। तो ये टोटल जो है ये 3 परिवार हैं, 3 परिवार इन्होंने क्या है यहाँ पे राज किया था। कार्तिकपुर वंश के 3 परिवार हुए थे जिन्होंने यहाँ राज किया था और टोटल आपके कितने हैं 14 राजा हुए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका बसंत देव। बसंत देव के बारे में क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, चलिए देखते हैं अब हम। यह इस वंश का संस्थापक था। बसंत देव जो था वह कार्तिकेयपुर का वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसने कार्तिकेयपुर में अपनी राजधानी बनाई, यानी कार्तिकेयपुर किसे कहा गया था आपका, जो है आपका जोशीमठ को ही कार्तिकेयपुर कहा गया था उस टाइम। तो इसने कार्तिकपुर में अपनी राजधानी बनाई जो कि जोशीमठ थी। इसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना करवाई। यह भी आपको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जाता है कि जोशीमठ मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो वह भी आपको करवाया था किसने, बसंत देव ने। बागेश्वर अभिलेख वंशावली में इसे कार्तिकेयपुर का संस्थापक बताया गया है, ठीक है। मैंने बताया आपको 3 जो है हमें ताम्रपत्र मिले हैं, उनमें से एक ताम्रपत्र आपका पांडुकेश्वर, एक आपका कंडारा ताम्रपत्र चमोली में और एक आपका फिर से मिला आपका बागेश्वर में। वहाँ भी क्या है, बागेश्वर अभिलेख में भी लिखा गया है कि इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था, आपका बसंत देव था। चलिए अब अगला देखते हैं अब हम। इसने महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करी। किसने आपका महाराजा परम भट्टारक की उपाधि धारण करी, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बसंत देव, ठीक है। कार्तिकेयपुर का संस्थापक जिसने आपका जो है महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो राजा आया, इसी वंश का जो राजा आया वह था आपका खरपर देव, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बसंत देव का परिवार। ये मैंने आपको बताया कि कार्तिकेयपुर में 3 परिवार हुए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बसंत देव के परिवार में कितने राजा आए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बसंत देव, उसके बाद आया आपका निम्बर देव, फिर आया आपका कल्याण राज और चौथा आया आपका त्रिभुवन राज। तो ये आपका जो है बसंत देव का परिवार है। तो खरवर देव जो है उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है, केवल आपको ध्यान में रखना यह दूसरा राजा है। अगला राजा आपका आता है कल्याण राज, ठीक है। इसे अधिराज भी बोलते हैं, यानी इसने अधिराज की उपाधि धारण करी, ठीक है, यानी अधिराज बोलते हैं इसके। अन्य नाम इसका अधिराज है कल्याण राज का। बागेश्वर शिलालेख में उनकी पत्नी लच्छा देवी का नाम अंकित है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बागेश्वर अभिलेख जो है वहाँ से जो आपका कल्याण राज है उनकी जो पत्नी है लच्छा देवी का नाम अंकित है, ठीक है। अगला जो राजा था वह था आपका त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज जो था इसके शासनकाल में बंगाल के राजा धर्मपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, ठीक है। जो आपका चतुर्थ राजा था आपका बसंत देव परिवार का वह था आपका त्रिभुवन राज, ठीक है। और इसके शासनकाल में बंगाल के राजा धर्मपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया। नालंदा अभिलेख में पाल शासक धर्मपाल द्वारा उत्तराखंड में आक्रमण करने की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हमें क्या है, नालंदा अभिलेख से धर्मपाल के जो है उत्तराखंड में आक्रमण की हमें क्या है जानकारी मिलती है। इसके पश्चात निम्बर वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये आपका बसंत देव का परिवार खत्म हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा बसंत देव के परिवार में राजा बसंत देव, उसके बाद खरपर देव, उसके बाद कल्याण राज, उसके बाद आपका त्रिभुवन राज। तो ये 4 राजा आपके किस वंश में हुए, आपके बसंत देव के परिवार में। अगला देखते हैं अब हम निम्बर वंश। ये दूसरा वंश है आपका निम्बर वंश। इसके जो संस्थापक थे वह थे आपके कौन, निम्बर देव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम।
यह निम्बर वंश का संस्थापक था। कौन? निम्बरदेव। बंगाल के पालों से इसने संधि करी थी। पहला शासक जिसके शासनकाल में संपूर्ण राज्य का एकीकरण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा कत्यूरी शासक था जिसके शासनकाल में संपूर्ण राज्य का एकीकरण हुआ, तो वह था आपका निम्बरदेव। ठीक है, अगला देखते हैं इनके बारे में। शैव धर्म को मानने वाला जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? निम्बरदेव के बारे में। ठीक है, निम्बरदेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, आपका जो है यह शैव धर्म यानी शिव भगवान को मानने वाला था, और इसने इसीलिए क्या है, जागेश्वर मंदिर आपका जो अल्मोड़ा में है वहाँ पे विमान किसे कहते हैं हम? जो आपका मंदिरों का समूह होता है उसे हम आपका विमान कहते हैं। तो इसने वहाँ पे क्या है, जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया। तो ये था आपका निम्बरदेव, पहला राजा निम्बर वंश का। अगला है आपका इष्टगण देव ने क्या करा, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलेश, नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसने इन मंदिरों का निर्माण करवाया आपका किसने? इष्टगण देव ने। अगला है आपका ललित सुरदेव, आपका ललित सुर हो जाएगा यहाँ पे, ललित सुरदेव। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में इसे 12 अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, किसे? आपका जो निम्बर वंश का जो तीसरा राजा है ललित सुरदेव, उसे क्या है आपका जो है 12 अवतार के समान बताया गया है। यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। किस वंश का? निम्बर वंश का आपका क्या है, सबसे प्रतापी शासक था। कौन? आपका ललित सुरदेव। इसके हमें 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा में वृद्ध जागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अभी हमने पढ़ा कि जागेश्वर मंदिर का निर्माण जो कराया वह आपका निम्बरदेव ने कराया, लेकिन जो है आपका इसने क्या करवाया, इसने अल्मोड़ा में क्या है आपका वृद्ध जागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी पत्नी समा देवी ने चमोली में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अगर डीप प्रश्न पूछेगा तो आपको ये पूछ सकता है कि किसने आपका चमोली में नारायण मंदिर का स्थापना करी, या किसकी पत्नी ने जो है नारायण मंदिर जो है चमोली में स्थापना करी, तो ये था आपका ललित सुरदेव। इन्होंने स्वयं को काली कलंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए जन्म लेने वाला व्यक्ति बताया खुद को। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया अपने को, क्या मग्न धरती के उद्धार के लिए जन्म लेने वाला व्यक्ति बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ललित सुरदेव। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम चारवा राजा जो इस वंश का था, निम्बर वंश का था, यह क्या था आपका भूदेव। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, यह ऐसा शासक था जो कि बौद्ध धर्म से नफरत करता था। इसे बौद्ध विनाशक या फिर बौद्ध क्षमण की उपाधि से भी जाना जाता है। इसने गोमती नदी के किनारे पर बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा बागेश्वर शिलालेख का उद्यान करवाया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भूदेव था उसने आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका बैजनाथ मंदिर आपका बागेश्वर में है उसका निर्माण किस कत्यूरी शासक ने कराया, तो ये था आपका भूदेव। ठीक है, जिन्होंने आपका क्या है बागेश्वर शिलालेख का भी उद्धार करवाया। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 राजा आपके निम्बर वंश से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि निम्बरदेव जो इसके संस्थापक थे। अगला था आपके इष्टगण देव, अगला था आपके ललित सुरदेव। ठीक है, और फिर आए आपके जो है भूदेव, जिन्होंने आपका बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब अंतिम राजवंश जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम परिवार था वह था आपका सड़ोलादित्य राजवंश। इस राजवंश से हमें 5 राजाओं के नाम मिलते हैं। ये आपका राजा हो जाएगा, राजाओं। ठीक है, इससे हमें क्या है 5 राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से वो 5 राजा थे? सड़ोलादित्य सबसे पहला, जिसने इस राजवंश का संस्थापक था। अगला आता आपका इच्छड़ देव, अगला आता आपका देशट देव, अगला आता है पदमठ देव, अगला आता का सुविसराज। ठीक है, तो ये 5 आपके राजा थे जो आपके सड़ोलादित्य परिवार से थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे जो है सड़ोलादित्य
के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, केवल यही दिया गया है कि यह क्या है इस राजवंश के जो है संस्थापक थे। हम पढ़ेंगे आपका पद्मठ देव और सुभिक्ष राज को। पद्मठ देव राजा बनने के 25 वर्ष में बद्रीनाथ मंदिर को भूदान दिया था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दिया था? तो ये था आपके पद्मठ देव। ठीक है, फिर अंतिम राजा जो था वो था आपका सुभिक्ष राज। अब देखते हैं सुभिक्ष राज के बारे में। सुभिक्ष राज जो है इन्होंने राजधानी कार्तिकेयपुर से सुभिक्षपुर करी। इसके पश्चात के शासकों की जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन हमारे जागर लोक गाथाएं हैं। उनके अनुसार प्रीतम देव, धामदेव, ब्रह्मदेव आदि हैं। वीरम देव अत्याचारी एवं अंतिम राजा था। किस वंश का? कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? आपका वीरम देव। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा अत्याचारी राजा था ये। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे पूछा आपका बताया गया है कि जो इनकी राजभाषा थी, किसकी? कत्यूरी वंश की जो राजभाषा थी बहुत ही आपकी संस्कृत, और इनकी लोक भाषा जो थी बहुत ही आपकी पाली। राज्य जो था वो क्या है? एक धर्म राज्य था। ठीक है, तो ये बड़ा हमने जो है आपके जो है जितने भी आपका कत्यूरी वंश था ये आपका समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्तिकेयपुर राजवंश जो है यह उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश रहा। इसके जो संस्थापक थे बसंत देव थे। हमें जो है 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो हमें बसंत देव के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम इनकी राजधानी जोशीमठ थी। और फिर हमने देखा कि जो कत्यूरी राजवंश थे उनके जो 3 परिवार के 14 राजाओं के बारे में हमने पता लगाया कि शासन किया उन्होंने। वह 3 परिवार कौन कौन से थे? एक था आपका बसंत देव का परिवार, दूसरा था आपका निम्बर देव का परिवार, और तीसरा था आपका सड़ोलदित्य का परिवार। बसंत देव के परिवार में हमने देखा कि सबसे पहले राजा जो थे वह बसंत देव थे, जिन्होंने क्या है जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना करी। ठीक है, और महाराजा धीराज परम भट्टारा की उपाधि धारण करी। अगले राजा थे खरपतदेव, फिर थे आपके कल्याण राज, फिर थे आपके त्रिभुवन राज। तो ये 4 राजा जो थे ये आपके बसंत देव के परिवार में थे। ठीक है, अगला हमने पढ़ा आपका जो है निम्बर वंश। निम्बर वंश में आपका निम्बर देव जो थे उन्होंने जागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आए इष्टगण देव, फिर आए ललित सुरदेव जिन्होंने 12 अवतार के सावन अपने को बताया, और यह सबसे प्रतापी शासक था निम्बर वंश का। ठीक है, 3 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। वृद्ध जागेश्वर मंदिर का निर्माण आपका जो है ललित सुरदेव ने करवाया था। और काली कलंक पंख में इन्होंने मग्न धरती के उद्धार के लिए अपना जन्म लेने वाला व्यक्ति बताया है खुद को। फिर आए आपके लास्ट राजा जो थे ये निम्बर वंश के, वो थे भूदेव। यह बौद्ध धर्म का विरोध करते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या है बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था आपका जो है गोमती नदी के तट पर बागेश्वर में। फिर आता है आपका लास्ट में आता है आपका सड़ोलदित्य राजवंश। सड़ोलदित्य का परिवार जिसमें हमें 5 राजाओं के नाम मिलते हैं। सड़ोलदित्य, इच्छड़देव, देशड़देव, पद्मठ देव और सुभिक्षराज। ठीक है, और पद्मठ देव जो है जिन्होंने बद्रीनाथ को भूमि दान में दी थी, और सुभिक्षराज जो है इसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से सुभिक्षपुर स्थापित करी थी। फिर जो अंतिम राजा थे उनके बारे में हमें कहीं जानकारी नहीं मिलती है, केवल जागरों और लोक गाथाओं में इन राजाओं का वर्णन मिलता है। और इससे हमें पता लगता है कि कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका वीरम देव, जो कि अत्याचारी राजा था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कत्यूरी वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? तो वो था आपका वीरम देव। कत्यूरी वंश की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत, लोक भाषा जो थी पाली, और इनका राज्य जो था वो था धर्म राज्य। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है आपकी, इस बीच जो है आपके आक्रमण हुए थे आपके उत्तराखंड में। तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण जो हुआ था 1119, ये आपका फेमस आक्रमण है। कई बार पूछा जाता है कि नेपाल के किस शासक ने 1119 में आपका जो है आक्रमण किया था उत्तराखंड पे? तो वह था आपका अशोकचल का आक्रमण जो था आपका 1119 में। फिर आया आपका 1223 में जो है नेपाल शासक कराचल देव का आक्रमण हुआ फिर से। ठीक है, और 1398 में तैमूर का हरिद्वार क्षेत्र में आक्रमण हुआ था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका अशोकचल का जो नेपाल शासक था अशोकचल का आक्रमण हुआ था उत्तराखंड पे। फिर आपका जो था कराचल देव का आक्रमण हुआ था नेपाल पे। और फिर आपका था
जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था आपका हरिद्वार क्षेत्र में। किस डेट को हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपका प्रश्न बनता है। चलिए अब देखते हैं अब हम कला एवं संस्कृति, जो आपका कत्यूरी वंश की जो कला एवं संस्कृति थी, इसकी दृष्टि से कत्यूरी शासन उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, कला एवं संस्कृति के मामले में आपका जो है कत्यूरी वंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय काल में आपके भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा किस वंश का जो है इतिहास को स्वर्ण काल कहा जाता है उत्तराखंड का, तो यह कहा जाता है आपका कत्यूरी वंश को, क्योंकि इस समय जो है हमारे जितने भी भव्य मंदिर बने हैं आपके, तो वो इसी वंश में बने हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा में जो है जागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, फिर बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जोशीमठ में आपका नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, चमोली में आपका नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये सब किसकी देन है आपकी, जो है कत्यूरी राजवंश की देन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे लगे आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।